नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। कई सारे विवादों के बाद 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हुए। आज 2 मई को इन 5 जगहों पर मतगणना हो रही है। भाजपा, कांग्रेस, एआईडीएमके, डीएमके, टीएमसी इत्यादि दलों के भाग्य का फैसला आज मतगणना स्थल पर हो रहा है। अब हम बारी बारी से आपको प्रत्येक राज्य से आ रहे रुझानों के बारे में एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भाजपा के खिलाफ निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि भाजपा 100 से कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 292 विधानसभा सीटों के रुझानों में टीएमसी भारी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है और अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहते हैं तो पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार आसानी से सरकार बना लेगी। पश्चिम बंगाल में मत प्रतिशत की बात करें तो अभी तक के आंकड़ों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस 48.5% वोट हासिल करती दिख रही है, बल्कि भाजपा 37.4% वोट ही हासिल कर पा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुचर्चित नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से 16 चरणों की मतगणना के बाद अपने मुख्य प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से कभी आगे तो कभी पीछे चल रही हैं, मगर इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद को धता बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी तेजी से जीत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भाजपा से लोकसभा के 2 सदस्य बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी टॉलीगंज और चुचुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। सुप्रियो लोकसभा में आसनसोल और चटर्जी हुगली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर 126 सीटों के उपलब्ध रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 73 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन को 50 सीटों पर बढ़त हासिल है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और एनजेपी प्रमुख एवं मंत्री अतुल बोरा क्रमशः मजूली, जालुकबारी और बोकाखत से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख देवव्रत साइकिया और उनके सहायक रकीबुल हुसैन क्रमशः नजीरा और समागुरी से पीछे चल रहे हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है। आगे बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को हो रही मतगणना के शुरुआती रुझानों में डीएमके नीत गठबंधन सत्तारूढ़ एआईडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। और अब बात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। पुडुचेरी में जारी मतगणना में एआईएनआरसी नीत एनडीए 9 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। 4 बजे तक उपलब्ध रुझानों के मुताबिक एआईएनआरसी के प्रमुख एन रंगासामी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। और अंत में बात केरल की। केरल में सत्तारूढ़ माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए तैयार है और वह राज्य में जारी मतगणना के मद्देनजर आ रहे रुझानों में 140 में कम से कम 100 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर वे जीत जाते हैं तो दक्षिणी राज्य में कम्युनिस्ट और कांग्रेस नीत यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला बदली के 4 दशक पुराने चलन को खत्म कर देंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एलडीएफ 100 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस नीत यूडीएफ 40 और भाजपा की अगुवाई वाला राजग 0 सीटों पर आगे चल रहा है। बता दें कि मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया था। दूसरी तरफ असम में राजग की जीत तथा केरल में वाम मोर्चे के सत्ता में बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। एग्जिट पोल में असम और केरल में कांग्रेस की हार की संभावना जताई गई थी और अब तक रुझानों में यही स्थिति बनती दिख रही है। तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई
और कांग्रेस की मौजूदगी वाले गठबंधन की जीत की संभावना जताई गई थी। पुडुचेरी में राजग के जीतने की संभावना ज्यादातर एग्जिट पोल में जताई गई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद अब किसी खेमे में खुशी की लहर है तो कहीं पर मातम पसरा हुआ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।